हम सब अपनी पूजा की थाली में रुई के वस्त्र भी रखते हैं। तो पंडित जी, आखिर रुई के वस्त्रों का महत्व क्या है? और कहते हैं, मान्यता है कि रुई के वस्त्र अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। कितनी वास्तविकता है इसमें? देखो रश्मि, ऐसा है, रुई से वस्त्र का निर्माण होता है। रुई से वस्त्र का निर्माण होता है और वस्त्र जो है वो लज्जा को बचाता है, लज्जा की रक्षा करता है। त्रेता युग की बात है, माँ जगतजननी जगदम्बा जानकी का रावण ने अपहरण किया। जगतजननी जगदम्बा माँ सीता विलाप करते हुए रावण के साथ लंका की तरफ जा रही थी। किष्किंधा पर्वत पर वानरों का समूह बैठा था। उस भीड़ को देख करके माँ जगतजननी जगदम्बा ने अपनी ओढ़नी, जिसे आप दुपट्टा कहते हो, उस दुपट्टा को उसी पहाड़ पर किष्किंधा पर्वत पर गिरा दिया। जब प्रभु श्री राम से सुग्रीव की भेंट होती है और प्रभु श्री राम माता जानकी के अपहरण की सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक महिला रुदन करते हुए इसी मार्ग से गई है और उसने ये वस्त्र गिराए थे, तो उस वस्त्र को देख करके प्रभु श्री राम रोने लगते हैं, क्योंकि वस्त्र को पहचान जाते हैं कि ये सीता की ओढ़नी है। और उसे अपने हृदय से लगा करके कहते हैं, हम पति तुम पत सीय के, अंगरक्षक दो भाई, असमय जान सीय पर दो जन दियो बिहाय। मैं तो सीता के बाहरी आवरण की रक्षा करने वाला उनका पति हूँ, लेकिन तुम उनके आंतरिक रक्षा करने वाले पत हो। वस्त्र को पत भी कहा जाता है। पति बिना तो नारी कुछ समय रह भी सकती है, लेकिन पत के बिना एक सेकंड रहना मुश्किल है। तो क्या सीता इतनी दुर्भाग्यशाली है कि इस असमय में मैंने तो साथ छोड़ा था, तुमने भी साथ छोड़ दिया? तो कहने का आशय यह है कि रुई से वस्त्र का निर्माण होता है और रुई की बत्ती दिए में भी जलाई जाती है। इसलिए यहाँ वस्त्र की उपयोगिता और रुई की उपयोगिता पूजा स्थान में दिखाई गई है। तो पूजा की थाली में जल का कलश रखने के बाद रुई के वस्त्र भी जरूर रखने चाहिए। रुई के कपड़े जीव के शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुई का धागा बनाते समय दूध की जगह चंदन का प्रयोग करें। चंदन का रुई में लेप करने से देवताओं की तरंगे जल्दी ही कार्यरत होकर रुई के वस्त्र पर आकर्षित होती है। अगर रुई की बत्तियां बना करके उन्हें केसर के घोल में रंग करके और उसे धूप में सुखा करके अगर फिर उसको जलाने के कार्य में लिया जाए तो शायद इससे देवता तत्काल सद्य प्रसन्न होते हैं। ये सात्विक वस्त्र जब आप देवता के गले में पहनाते हैं, जो वस्त्र है, तो देवता अपना सगुण रूप जल्दी ही साकार कर आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करते हैं। इसलिए देवताओं को जो वस्त्र पहनाया जाता है, जैसे गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, महालक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर पहनाया जाता है, तो इन देवताओं को जिस रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन रंग के वस्त्रों को और ख़ास करके सूती या रेशमी वस्त्रों को ही धारण कराना चाहिए। पॉलिएस्टर का कोई भी कपड़ा देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना तो कम से कम हमारे दर्शकों को समझ ही लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।